जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम सर आर्मी क्राउन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, साल 2022 का पहला सेशन में लेके आया हूं, तो फ्रेंड्स बने रहो आर्मी क्राउन के साथ। चलते हैं फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, कुल कितने महाद्वीप हैं? पूछ रहा है कि कुल कितने महाद्वीप हैं। तो फ्रेंड्स कुल 7 महाद्वीप हैं, जो कि आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। 7 महाद्वीप हैं। बात करते हैं कौन कौन सी हैं। तो पहला है एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा महाद्वीप है यूरोप, चौथा आपका है उत्तरी अमेरिका। बात करते हैं पांचवें महाद्वीप की, तो पांचवा महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका, और छठा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, और सातवां है आपका अंटार्कटिका। तो फ्रेंड्स कुल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं, जो कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। बात करते हैं एशिया महाद्वीप की, तो ये एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है फ्रेंड्स। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसमें 50 देश हैं। ठीक है, एशिया महाद्वीप में 50 देश हैं। अब बात करते हैं एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े देश की, तो सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप का देश है रूस। सबसे बड़ा देश है रूस। रूस एशिया और यूरोप दोनों में आता है, तो सबसे बड़ा देश रूस हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे छोटा की, तो एशिया का सबसे छोटा देश, एशिया का सबसे छोटा देश हो जाएगा मालदीव। ठीक है बस, तो कुल 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है रूस, और सबसे छोटा देश है मालदीव। 7 महाद्वीप है, जो कि आपका ये राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक हवाई अड्डा है? पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक हवाई अड्डा है फ्रेंड्स? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, अमेरिका। पर्ल हार्बर अमेरिका का नौसैनिक हवाई अड्डा है और इसके साथ साथ अमेरिकी प्रशांत बेड़े का मुख्यालय भी यही है। अमेरिकी प्रशांत बेड़े का मुख्यालय भी यही है, पर्ल हार्बर। तो फ्रेंड्स पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक हवाई अड्डा है? अमेरिका का है, जो कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई फ्रेंड्स? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मद्रास, जो कि सी राइट आंसर होगा। मद्रास अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1929 के अधिवेशन में। 1929 के अधिवेशन में, सॉरी 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है बस, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, जो कि बी आपका राइट आंसर होगा। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 में अधिवेशन के अध्यक्ष कर रहे थे। उसी समय पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, जो कि बी आपका राइट आंसर होगा, सी नहीं होगा, बी आपका राइट आंसर होगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन निम्न में कौन था? भारतीय नेपोलियन निम्न में था, तो फ्रेंड्स भारतीय नेपोलियन था समुद्रगुप्त, जो कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, और ये चंद्रगुप्त प्रथम और कुंवर देवी के पुत्र थे। ये चंद्रगुप्त प्रथम तथा इनकी माता का नाम था कुमार, इनकी माता का नाम कुमार देवी था। तो यह चंद्रगुप्त प्रथम तथा कुमार देवी के पुत्र समुद्रगुप्त थे, और बी ए स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी थी। बी ए स्मिथ ने, बी ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी। तो भारतीय नेपोलियन कौन थे? समुद्रगुप्त थे, जो कि बी आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य को किस और नाम से जाना जाता है? चाणक्य को किस और नाम से जाना जाता है? तो फिर इसका सही जवाब देगा, चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, जो कि ए आपका राइट आंसर होगा। चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त या कौटिल्य दोनों होगा,
ए का आंसर देगा तो एक ही सही होगा। तो चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, जो कि ए आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 कहां से कहां तक है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 कहां से कहां तक है? तो फिर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है आपका दिल्ली से कोलकाता तक, जो कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। बात करते हैं मुंबई चेन्नई की, तो मुंबई और चेन्नई जाता है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 4 में। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 में मुंबई चेन्नई जाता है। कोलकाता का बात करें तो कोलकाता मुंबई जाते हैं। कोलकाता और चेन्नई की बात करें तो कोलकाता चेन्नई है राष्ट्रीय राजमार्ग 5 में। अब आगरा मुंबई की बात करें तो आगरा मुंबई हो जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3। तो शॉर्टकट में लिखा हूँ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 दिल्ली से कोलकाता, जो कि सी आपका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 में है मुंबई चेन्नई, 5 में है कोलकाता चेन्नई और 3 में है आगरा मुंबई। ठीक है फ्रेंड्स, जिन बच्चों को हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर चाहिए लिख लीजिए, आप इससे पूरा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 8187991206। फ्रेंड्स, आप इस नंबर पर भी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके इसका पूरा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है फ्रेंड्स तो कानपुर, जो कि आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। कानपुर चर्म उद्योग चमड़ा उद्योग के लिए सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान में कितने प्रकार से आपातकाल की व्यवस्था की गई है फ्रेंड्स? इसका सही जवाब होगा 3, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। बात करते हैं कौन कौन से हैं वो। तो पहला है राष्ट्रीय आपात, पहला राष्ट्रीय आपात। दूसरे की बात करें तो हो जाएगा राष्ट्रपति शासन, और तीसरा है आपका वित्तीय आपात। बात करते हैं इनके अनुच्छेद की, तो राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है और राष्ट्रपति वित्तीय आपात 360 में है। तो फिर से अनुच्छेद भी मैं लिख दे रहा हूं, कभी कभी इनमें से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, जो कि अनुच्छेद 352, 356 और 360 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, जो कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसमें राष्ट्रपति एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। फ्रेंड्स, वित्तीय आयोग का उल्लेख अनुच्छेद वित्त आयोग का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में है। अनुच्छेद 280 में एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य इनके होते हैं, जो कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बात करते हैं राज्य वित्त आयोग की, तो राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243 1 में मिलता है। ठीक है, तो वित्त आयोग केंद्र सरकार वित्त आयोग है अनुच्छेद 280 में। राज्य सरकार के वित्त आयोग के गठन की बात करें तो अनुच्छेद 243 का 1 में है। केंद्र सरकार में वित्त आयोग के 1 तथा 4 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल फिर 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष कार्यकाल होता है इनका। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए विधि आयोग ने कब सिफारिश की? लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए विधि आयोग ने कब सिफारिश की? तो 1924 में लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए विधि आयोग ने सिफारिश की थी। 1924 में लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए विधि आयोग ने सिफारिश की थी। इनके सदस्य तथा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनके सदस्य तथा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है फ्रेंड्स। बात करते हैं इनके कार्यकाल की, इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूर्ण हो जाए।
चाहे वो उम्र में 65 साल पहले हो जाए या फिर कार्यकाल उनका 6 वर्ष का पूरा हो जाए। तो लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 में विधि आयोग ने सिफारिश की थी, जो कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनके सदस्य तथा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनके कार्यकाल होते हैं 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूर्ण हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है फ्रेंड्स? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 124, जो कि बी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान है। बात करें उच्च न्यायालय की, उच्च न्यायालय का हो जाता है इसी का उल्टा 214। अनुच्छेद 214 के तहत उच्च न्यायालय का उल्लेख मिलता है और उच्चतम न्यायालय को उल्लेख अनुच्छेद 124 में मिलता है। यह दिल्ली में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी उद्योग किस समिति से संबंधित है? चीनी उद्योग किस समिति से संबंधित समिति से है? तो फ्रेंड चीनी उद्योग आपका संबंधित है चीनी उद्योग आपका संबंधित महाजन समिति से, जो कि सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। महाजन समिति चीनी उद्योग से संबंधित है। मैं लिख दे रहा हूं एक बार और, महाजन उद्योग चीनी, महाजन समिति चीनी उद्योग से संबंधित है। बात करते हैं मीरा सेठ समिति, तो मीरा सेठ समिति हथकरघा से संबंधित है। मीरा सेठ समिति हथकरघा उद्योग से। सत्यम समिति की बात करें तो सत्यम समिति वस्त्र उद्योग से संबंधित है, वस्त्र उद्योग से संबंधित है। बात करते हैं खुसरो समिति की, तो खुसरो समिति है कृषि शाख से। किसी शाख से संबंधित है खुसरो समिति। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा चीनी उद्योग की समिति से है, तो महाजन समिति से है, जो कि बी आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं सत्यम समिति, सी आपका राइट आंसर होगा। सत्यम समिति वस्त्र उद्योग से संबंधित है, मीरा सेठ समिति हथकरघा उद्योग से और खुसरो समिति कृषि शाख से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चकबंदी कब लागू की गई? भारत में चकबंदी कब लागू की गई? फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा 1920 में। 1920 में भारत में चकबंदी लागू की गई बड़ौदा में। 1920 में भारत में चकबंदी सर्वप्रथम बड़ौदा में लागू की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बड़ौदा में लागू की गई 1924 में, 1920 में सॉरी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस LIC जिसको बोलते हैं, तो भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय मुंबई में है, जो कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। स्थापना 1956 में की गई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय मुंबई में है, इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। इसमें 7 जोनल तथा 100 क्षेत्रीय कार्यालय हैं फ्रेंड्स, 7 जोनल और 100 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है, बी आपका राइट आंसर होगा। स्थापना की बात करें तो 1956 में हुई थी। 7 जोनल और 100 क्षेत्रीय कार्यालय हैं इसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू इंडिया के लेखक कौन है? न्यू इंडिया के लेखक कौन है फ्रेंड्स? न्यू इंडिया के लेखक है एनी बेसेंट, जो कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्यू इंडिया के लेखक एनी बेसेंट है। बात करते हैं तारकनाथ, तो तारकनाथ का है फ्री हिंदुस्तान। फ्री हिंदुस्तान नामक पुस्तक के लेखक तारकनाथ थे। महात्मा गांधी की है यंग इंडिया हरिजन। महात्मा गांधी जी का है परांजपे की बात करें तो काल के लेखक परांजपे थे। काल के लेखक परांजपे थे। यंग इंडिया हरिजन के महात्मा गांधी थे। फ्री हिंदुस्तान के तारकनाथ थे और न्यू इंडिया के लेखक एनी बेसेंट हैं, जो कि ए आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदी जीवन के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बंदी जीवन के लेखक कौन है? तो फ्रेंड बंदी जीवन के लेखक है सचिंद्र सन्याल, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बंदी जीवन के लेखक सचिंद्र सन्याल हैं। बढ़ते हैं प्रेमचंद के लेखक, तो फिर प्रेमचंद का हो जाता है आपका साजे वतन, ये आपका हो जाता है देन। बंदी जीवन के लेखक सचिन सन्याल हैं। ठीक है बस। लाला हरदयाल का है हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर, हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर, हिट्स फॉर सेल्फ के लेखक लाला हरदयाल थे। दयानंद सरस्वती की बात करें तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती हैं।
सत्याग्रह प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती। साजे वतन कर्मभूमि प्रेमचंद का है। साजे वतन और कर्मभूमि प्रेमचंद की है। तो फिर बंदी जीवन के लेखक सचिंद्र सन्याल है, जो कि बी आपका राइट आंसर होगा। प्रेमचंद का है साजे वतन कर्मभूमि, दयानंद सरस्वती का है सत्याग्रह प्रकाश और लाला हरदयाल का है हिट्स फॉर सेल्फ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब हुई? रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब हुई? तो फिर रविवार की छुट्टी की शुरुआत हुई 1843 में, जो कि बी आपका राइट आंसर होगा। और यह हुई थी लॉर्ड एलन बरो के समय में। लॉर्ड एलन बरो के समय में 1843 में रविवार को छुट्टी देने की शुरुआत की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना किसने की? दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना किसने की? तो हुमायूं ने की थी, जो कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1533 में। 1533 में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की थी, जो कि सी आपका राइट आंसर होगा। जिन बच्चों को हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर चाहिए वो लिख लीजिए 8799191206। आप इस व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पे भी जुड़ करके इसका पूरा पीडीएफ आंसर के साथ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की फ्रेंड? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमार गुप्त ने, जो कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत से दक्षिण भारत कौन लाया? दक्षिण नहीं दक्षिण होगा फ्रेंड्स। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत से दक्षिण भारत किसने लाया? तो लाए थे रामानंद ने, जो कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत से दक्षिण भारत रामानंद लेके आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, जिन बच्चों को हमारा ये सेशन अच्छा लगा वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे हमारा कोई भी वीडियो जाएगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जिन बच्चों को हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर चाहिए वो लिख लीजिए 8799191206। आप इस व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर जुड़ करके इसका पूरा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।